कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके देन चलिए देखिए, तो हम करेंगे सेट ए। ठीक है, सेट ए के सेक्शन ए करने वाले हैं हम लोग पहले। तो सेक्शन ए में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपको सिर्फ इसमें आपका आंसर लिखना है, आपको कोई सोल्यूशन इसमें नहीं दिखाना है, ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है? फटाफट कमेंट कीजिए आंसर को, ठीक है, और वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए और फिर चेक कीजिए। अच्छा, क्या करना है कि थ्रू आउट द वीडियो आपको काम करना है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक पेन ले लीजिए और आप 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं MCQs, उसके आंसर्स लिखेंगे और चेक करेंगे कितने सही है कितने गलत हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट करेंगे कि आप कितने मार्क्स बने हैं 16 में से। ओके, साथ साथ मेहनत कीजिए ताकि आपको दोबारा जो चीज़ें देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है पता है आपको, कि जो रूट की वैल्यू में हमें मिल जाए। तो देखो, √4 तो आपको पता है 2 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। √9 आपको पता है 3 है, तो ये भी इर्रेशनल नहीं हो सकता। और √4 भी 2 है, तो पता है आपको ये भी इर्रेशनल नहीं हो सकता। बट √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर में कुछ भी आप जोड़ दीजिए, कुछ भी घटा दीजिए, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कुछ भी डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमेशा आपका इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये तो आपका आंसर कौन सा आ गया? सी। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो गया सी। चलिए जी नेक्स्ट फटाफट। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों से, दोस्तों के साथ। पूरी सीरीज़ करने वाले हैं हम अच्छे से। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कर लो, रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको कुछ, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ्स में आपके पास, तो आप बिल्कुल इजीली हो जाओगे। ठीक है, 6x² - 7x के शून्यांक निकालने हैं। ये बहुपद है। इंग्लिश में बात करूँ तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज़ निकालनी है हमें इस इक्वेशन की। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की जीरोज़ निकालते हैं। तो जीरोज़ कैसे निकालते हैं? 6x² - 7x -3। तो क्या करते हैं, तो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आया? 6 3 = 18। और साइन कौन सा? यहाँ ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 7 को है कुछ इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाए -18, और उसको प्लस या फिर माइनस किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाए? 7। तो नॉर्मल सी बात है, 9 में से 2 माइनस करो, कितना आ गया? 7। और 9 - 2, 9 2 = 18 और माइनस का दिखा देगा। तो आप 7 को क्या लिख सकते हो? 6x² माइनस, इस माइनस को मत देखना आप लोग, ठीक है, आप इस 7 को देखना। तो ब्रैकेट में लिखूँगा तो 7 को क्या लिख दोगे? 9 - 2 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो वापस 7 बन जाएगा ये। तो अब क्या करोगे, ये x को अंदर ले जाओ और माइनस को अंदर ले जाओ, बस हो गया। अभी 6x² - 9x + 2x और यहाँ -3। जस्ट अब कॉमन निकाल लीजिए। अब आपको पता है यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। तो अगर 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बच गया अपने पास? यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया 3, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2x - 3। देन आप इनमें से आप देखो, इस कंप्लीट और इस कंप्लीट में से क्या कॉमन देख पा रहे हो? 2x - 3 कॉमन देख पा रहे हो। सो 2x - 3 यहाँ आ गया। क्या रिमेनिंग रह गया यहाँ से? 3x और +1 रह गया, 3x और +1 रह गया। तो ये मेरे पास तो रूट्स आ गया। अभी देखो, ये फैक्टर्स हैं। क्या है ये? फैक्टर। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि फैक्टर्स निकालिए, तो फैक्टर यहीं तक निकलेंगे। और इनका एक नाम और है, लीनियर फैक्टर। क्या है ये? लीनियर फैक्टर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सो 2x - 3 = 0। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2x ये माइनस का, यहाँ प्लस का हो गया, दैट इज यह 2 यहाँ पर है तो यहाँ कितना का नीचे आ गया? सो 3/2। ठीक है, 3/2। नेक्स्ट क्या है? 3x + 1, 3x + 1 = 0, दैट इज x = what? -1/3। तो देखिए जी कौन से ऑप्शन में है? ए में है, तो आपका ये ए आंसर आ चुका है। आई थिंक ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात है?
यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, इन पूरे सब में देखो एक्स वेरिएबल है, तो इसमें मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में 2 होनी चाहिए, इसको बोलते हैं 2 होनी चाहिए, तो इसको बोलेगा डिग्री। क्या होगा? डिग्री। तो हमारी इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। तो चेक करेंगे यहाँ से, देखो अब बोलोगे सर यहाँ 2 है, नहीं भाई सोल्व करके देखो, यहाँ देखो 2 और यहाँ x माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 1/x। तो यहाँ 1/x यानी x नीचे आ जाएगा, यहाँ 3। अब इसका आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? x, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? x की पावर 3, यहाँ कितना आया? 2। तो देखो अभी पावर 3 आ गई यहाँ तो मैक्सिमम, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो x को x2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? x3, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1, एलसीएम लिया x, तो यहाँ पर x से x मल्टीप्लाई करो, x², यहाँ 1 से करो 1 और यहाँ आ गया 5। देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, ये बन गई बात। देन यहाँ से अगर 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब हमारा सी आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट फटाफट, एपी का क्वेश्चन आ गया, पूछता है 15th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, इस एपी का आपको 15वां पद बताना है, हिंदी में बात करूँ तो 15th टर्म बतानी है। तो आपको पता है A15 को आप लिख सकते हो क्या? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 14D। ठीक है, A15 क्या लिखते हैं? A प्लस 14D। ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर मैंने कहा ना A6, तो A6 का मतलब क्या? A प्लस 5D। ये कंसेप्ट याद रखो, इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D, ऐसे A15 इक्वल्स टू A प्लस 14D। ठीक है, अब हमारे पास A की वैल्यू हो और D की हो तो आंसर आ जाएगा। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5। तो A15 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? तो देखो भाई डी क्या होता है जी? ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, दोनों को माइनस कर दो। तो सेकंड में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास? 1.5। तो 1.5 हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। सो A15 कितना आएगा अपने पास? 5 प्लस, अच्छा 4 यहाँ कितना आ गया? यहाँ लीजिए 3/2, 2 से 2 का 7 और 7 3 जा 21, 5 प्लस 21 कितना हो गया? 26। व्हाट्स योर आंसर इज 26। आई थिंक अब बातें आपको समझ में अच्छे से आ रही हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ठीक है, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 12। कौन सी टर्म? थर्ड टर्म क्या है? 12 है। तो थर्ड टर्म 12 का मतलब क्या है भाई? A3 इक्वल्स टू 12 दे रखा है मुझे। यस, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D। आपको मालूम है, अभी किया हम लोगों ने। नेक्स्ट, एंड द 10th टर्म इज 26। तो 10th टर्म कितनी है? 26। और A10 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। यस, अब हमें निकालना क्या है? देन इट्स 20th टर्म, तो हमें निकालनी क्या है? 20th टर्म। A20 इक्वल्स टू व्हाट? A प्लस 19D। यस, ये हमें निकालनी है A20 टर्म। तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास देखो 2 इक्वेशन तैयार होगी। तो थर्ड चैप्टर आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लगा दीजिए, आप दोनों में से इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, और दूसरी टर्म क्या है? A प्लस 9D इक्वल्स टू 26। तो दोनों माइनस कर दीजिए, तो माइनस सबके साइन चेंज, A से कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 2 गया तो 7D हो गया यहाँ पर, और 26 में से 12 माइनस करो 14, 7 1 7, 7 2 तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। तो भाई D की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये जो D की वैल्यू है इसमें से इसमें पुट कर देंगे। तो A प्लस 2D, 2 कितना है? 2 आ गया। D की वैल्यू यहाँ 12, 2 2 जा 4, और 4 12 में से 4 माइनस करो कितना? 8। A की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गया आपके पास। अगर A की वैल्यू 8 आई है आपके पास, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 20 में। A प्लस यहाँ A है कितना? 8, और ये 19 इंटू 2, और 19 2 जा कितना हो? 38, 38 और 8 कितना हो गया? 46। तो कितना आंसर आ गया? 46। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ एरिया ऑफ अ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 1:2। अगर ये कहता है कि 2
सिमिलर ट्रायंगल है उनका अगर एरिया का जो रेशियो है 1:2 है तो रेशियो ऑफ देयर साइड्स निकालो। रेशियो ऑफ देयर साइड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, कब? जब ये सिमिलर है तब। तो क्या होगा, साइड जो इनकी साइड है S1 S2 डिवाइड बाई स्क्वायर, सॉरी S1 बाई S2 का होल स्क्वायर जो है ये होता है इसके एरियाज़ के रेशियो के बराबर। तो भाई मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, तो देखो ट्रायंगल 1 का क्या है 1 दे रखा है, ट्रायंगल 2 का क्या दे रखा है आपको रेशियो में 2 ही दे रखा है। तो यहाँ हो गया S1 बाई S2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ जाकर क्या बन जाएगा अंडर द रूट, तो 1/2 S1 बाई S2। अब सीधी सी बात है 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 2 का अंडर रूट कितना √2, दैट इज S1 बाई S2। तो कितना हो गया 1/2 मतलब 1:2, तो 1:2 कहाँ है, बी पर आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द वर्टिसेस ऑफ द ए बी एंड सी, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी। तो ए के पॉइंट्स हमें दे दिए 4, और भाई बी के पॉइंट है 3, -2, और सी के पॉइंट है 5, 2। कहता है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी आर, इस बी सी के मिड पॉइंट कौन हो गया, मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं डी, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो रेशियो कितना हो गया 1:1। तो अब हमें क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपको मालूम है एक बात तो कि अगर मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, किसकी वैल्यू आ गई x की, और y की वैल्यू क्या आएगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x1 3 है और x2 5 है, 3 + 5 कितना हो गया 3 + 5/2, दैट इज़ 8/2। 8/2 कितना हो गया 4। तो देख लीजिए x की वैल्यू 4, देखो ये पहले x की वैल्यू होती है फिर y की लिखी जाती है। तो यहाँ x की वैल्यू 4 एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। इसका आंसर तो यही होना है। चलो y की ओर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो y1 कितना है अपने पास -2, y1 कितना है -2, और y2 कितना है +2, और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 0/2 कितना होता है 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो सही है 4, 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ए आंसर इसका। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर जो है √7 की जगह √5 कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे, इसका डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट ये लाइन है, इस पॉइंट में दे रखा है -1, 7, और यहाँ दे रखा है 4, -3। अब इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है x1, ये है y1, आराम से लिखना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं x1 y2 लिख देते हैं, नहीं x2 और ये y2 है, ठीक है। अब आपको पता है कि x1 की वैल्यू क्या है, बस से वैल्यूज पुट करनी है हमको। तो अंडर द रूट x1 की क्या वैल्यू है भाई, हमारे x2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया, माइनस यदि माइनस का साइन है। फिर x1 की वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, और होल हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। ऐसे ही y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 है, फिर से माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ गया हमारे पास ये 7 आ गया, इसका होल स्क्वायर। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देख लीजिए, सोल्व कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 25 प्लस, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस होंगे, कितना है -10, और स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव पावर तो नहीं, जो अगर पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस कर दीजिए इनको, कितना आ गया 125, और 125 कितना होता है 5 √5 है आंसर। ये रहा, मैंने कहा था ना कुछ मिस्टेक करा कि वो यही थी,
ठीक है, बी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, कुछ नहीं है, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। बस आप वैल्यूज़ पुट करीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे आएगा, बता देता हूँ आपको। 2 × tan स्क्वायर थीटा, तो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे इसको। और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। चलिए जी, 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो गया 3। ऐसे ही 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो गया 3। इसको मैं लिखता हूँ 2/3। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ 3 चला जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये +1 4, तो 4/3 आ गया। पैर से पैर काट दो, सर से सर, या 2 पे चला गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, आपका आंसर आ गया 1/2। देखो कितना आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा इस टाइप का। मतलब सारे जितने भी करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा के चलो। अगर मैं बात करूँ तो 16 में से आपके ये मान के चलना, आप 13 से लेकर 15 क्वेश्चन ये इनमें से आएंगे ही आएंगे। एक आधा क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कोसिकेंट आपको पता है tan a निकालना है, क्या निकालना है, tan a। तो tan a होता है p/b। ठीक है, और कोसिकेंट a होता है h/p। तो h कितना हो गया 5, p कितना हो गया 4। अब आपको पता है, देखो अब आपको ना पाइथागोरस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे ऑप्शंस में देखो 4 है, 5 है और कौन सा नंबर 3 है। तो नॉर्मल सी बात है, बेस कितना हो गया 3 हो गया। तो बस परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना है 3 है, 4/3 आंसर कौन सा है, सी। समझ में आई बात आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, उससे आप कितने टेंजेंट्स खींच सकते हो। तो एक रूल याद रख लो, अगर इनसाइड है तो 0, ऑन द सर्कल है तो 1 और बाहर है तो 2, 210 याद रख लो। तो इनसाइड है 0, तो क्या आंसर आ गया 0। तो क्या है, अंदर वाले पॉइंट से हम एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। ऑन द सर्कल एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींच सकते हैं और बाहर एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल सर्कल्स आर क्या, सिमिलर, सबको पता है, ये हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या होगा, सिमिलर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BD आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 इक्व ट्रायंगल दे दिया हमको, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE, 2 इक्वल ट्रायंगल हैं। इस तरीके से हैं कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, ये तो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। तो एक बार मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ABC, ये तो हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल के लिए हम दूसरा पेन ले लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है BDE। अच्छा, इसमें D क्या है, मिड पॉइंट है। BC का मिड पॉइंट कौन है, D है। तो BDE, तो ई पॉइंट ये हो गया। तो मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल। अच्छा, दोनों इक्विलेटरल है और आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं उनका जो रेशियो है वो सिमिलर होते हैं। हाँ, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो अब याद करो फॉर्मूला कि ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय ट्रायंगल 2, तो उसके साइड 1 और साइड 2 का स्क्वायर होगा। ये हमने थ्योरम है, तो ये लगने वाली यहाँ कैसे लगेगी, देखो ध्यान से। तो ट्रायंगल 1 को मैं ले रहा हूँ ABC, क्या ले रहा हूँ, ABC बड़े वाली, और ट्रायंगल 2 को ले रहा हूँ मैं BDE, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ, अच्छा इनका एरिया का हमें स्क्वायर निकालना, तो एरिया ऑफ आएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी कोई भी साइड्स लेते, देखो इस बड़े ट्रायंगल की मैं साइड कौन सी ले रहा हूँ, BC। कौन साइड ले रहा हूँ मैं, BC साइड ले रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ S1 कौन सी होगी, BC का स्क्वायर। ठीक है, S2 क्या हो जाएगी, तो ये कौन है यहाँ पर, ये हो जाएगी DB, क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी जो DB है वो DC के बराबर है। DB जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, ये सब बराबर है। तो एक बात बताओ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, जो BC है वो DB प्लस DC के बराबर है, DB और DC के बराबर है। तो DB किसके बराबर है, DC के। तो DB कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। देखो एक DB ये हो गया और एक मैं DC को क्या लिख सकता हूँ, DB लिख सकता हूँ।
तो बी सी क्या हो गया हमारे पास 2 ऑफ डी बी के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ बी सी की वैल्यू पुट कर दूँ तो बी सी कितना अपने पास 2 ऑफ डी बी डिवाइड बाई डी बी बोथ का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ हो गया 4 डी बी का स्क्वायर और यहाँ हो गया डी बी का स्क्वायर। तो भाई इन दोनों को काट दो तो क्या आंसर आ गया 4/1 दैट इज़ 4:1। सो व्हाट्स योर आंसर इज 4:1। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज, एक सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर का डायमीटर हमको 4.2 दे रखा है। तो इस बेस का डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 2.1 आपको मालूम है सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो एच की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रखा वॉल्यूम, तो फॉर्मूला पता ही है पाई आर स्क्वायर एच। और ऑप्शन के हिसाब से हमें पाई की वैल्यू ऐसे कि एज इट इज़ रखनी है, इसको सोल्व नहीं करना। तो पाई को हम नहीं देखेंगे। तो आर स्क्वायर मतलब क्या है 2.1 का स्क्वायर, तो 2.1 का स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 2.1 और हाइट हो गई 5। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 ये और 10 ये आएगा। पाई को तो सोल्व करना ही नहीं हमको। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2205 इंटू पाई डिवाइड बाई 100। तो 100 यानी 2 के बाद डेसिमल, तो 22.05। तो ये आपका ये आंसर एग्जैक्ट आपका आ चुका है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फटाफट एक बार। एच सी एफ ऑफ 12, 21, 84। तो देखो भाई आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। यार एच सी एफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करेगा। तो आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो इन सबको क्या करेगा डिवाइड करेगा एच सी एफ। तो एक बार देख लो क्या 2 जो है इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, 21 को नहीं करेगा, नहीं हो सकता आंसर। 3 कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ओके है। फिर उसके बाद 7 कर देगा, 7 भी कर देगा। फिर उसके बाद 4 कर सकता है, 21 को नहीं कर सकता, छोड़ दो। अच्छा जी यहाँ 12 भी तो है, 12 को भी तो करना है डिवाइड। तो क्या 3 12 कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 7 करेगा, नहीं करेगा 7। तो एक आंसर बच गया हमारे पास, कौन सा 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वो पुराना अपने पास का तरीका ही 12 का फैक्टर निकालो, 21 के फैक्टर निकालो, 84 के फैक्टर निकालो, उनमें जो कॉमन आए वो देख लेना फिर, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के लिए वीडियो में इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। 16 फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। और क्या बताना है, अच्छा कौन सा इसमें बात सही है, अच्छा यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी है कि नो सोल्यूशन है कि नन ऑफ दीज है। ये चारों में से हमें ऑप्शंस कौन सा सही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे 2x, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं 2x 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप इनका रेशियोज निकाल लीजिए। सो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2। 2/4 को कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये भी 1/2। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर आ गई। अगर तीनों बराबर आते तो कौन सा केस हो गया, ये कौन साइड 3rd चैप्टर में, ठीक है, कौन साइड है। और कौन साइड में कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। कौन से सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया बी। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंस है। क्या है, कंसिस्टेंस है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको ये तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। जैसे मान लो अभी तो इन्होंने इनफाइनाइट मैनी यूनिक सोल्यूशन वाला दे दिया, हो सकता है ये वाला काम कर दे। क्या कहेंगे भाई, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसाइड है कि पैरेलल है कि या नन ऑफ दिस। तो आपको कोइंसाइड आंसर आ गया। या फिर हो सकता है ऑप्शन में कर दे इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, बोथ या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये तीनों ये आंसर हो सकते हैं अगर जो भी अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शंस क्या गिवन है, ठीक है। सो ये हमारे हो गए जितने भी MCQs थे सेट के। अब हम कल जो करेंगे सेक्शन बी करेंगे। अच्छा सुनिए, शो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के जो लिंक में डाल दूंगा और आई बटन में भी उस वीडियो को मैं डाल दूंगा।
ठीक है। तो आप वहाँ से इसकी कंप्लीट देख लेना कैसे इसको किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझनी, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कर जाओ। 17th क्वेश्चन आपका यही आने वाला है, या तो ये आएगा नहीं तो आपका आएगा HCF और LCM का क्वेश्चन आएगा। HCF और LCM का क्वेश्चन आने वाला है इसकी जगह पर। अगर ये नहीं है कि 4 सेट आएंगे, 4 सेट में से कुछ भी आ सकता है। मैं ये कह दूं कि इसमें क्या पता 3 सेट में ये आ जाए और 1 सेट में HCF और LCM डाल दे, और हो सके चारों में ये आ जाए, कोई कन्फर्म नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2 ये जो पेपर सेट हैं ये करेंगे। इतना कर लो, इनफ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू, एंजॉय।